गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 जीने की कला जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है वह पढ़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो जाने माने शिक्षाविद, चिंतक, आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने देश में यूजीसी, आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थान की नींव रखी। उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान में गठन का खुलकर विरोध किया। उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना में अपना सहयोग दिया है। जीने की कला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है जिनका जन्म सन 1885 में एवं निधन सन 1958 में हुआ है। अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य क्षेत्र में वह बहुत जाने माने निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन की हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है जिसे वह सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो, दूसरों को उदास करे तथा हंसी खुशी में जीवन काट दे। अब हम चैप्टर के बारे में देखें। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाया जाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिससे यह मुश्किल हल कर ली, उससे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा दी। कवि कहना चाहते हैं कि हम हमेशा इस खोज में रहते हैं कि जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करें, मगर सबसे बड़ी बात है कि जीते रहना, और उसके लिए हंसी खुशी में जीवन बीता देना चाहिए। ना कि हम हर रोज़ क्या करते हैं, दुखड़े गाते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ। हमें खुशी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दुख चाहिए। तो कवि कहना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी को वाक्य में पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी बात है खुश रहना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिनाई हो, हमें खुश रहना चाहिए और जीते रहना चाहिए। मरने से सारी समस्या का हल हो जाता है, मगर हम ही नहीं रहते।
इसके बाद है, अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए, दूसरे से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। आजकल एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम तक ही सीमित नहीं रहता है, वह दूसरों पर भी पड़ता है, या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। अब हम देखें कि यदि आप बहुत दुखी हैं तो क्या आपके घर परिवार वाले सुखी होंगे? नहीं। आपके दोस्त मित्र या कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह खुश रहेगा? नहीं। अगर आप उदास होंगे तो आपके चारों ओर सारी उदासी फैलती जाएगी। उसी तरह अगर आप खुश होंगे तो आपके दोस्त, आपके परिवारजन, आपके जो भी आजू बाजू वाले आसपास रहते हैं वो सब खुश रहेंगे। तो आपको खुशी फैलानी है या दर्द फैलाना है, वो अपने आप पर निर्भर करता है। उनका कहना है, हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा जीवन एक शीशाघर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर भी आ जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का एक अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उसी एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते रहते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि एक अजीब सी बात है कि अगर आप खुश हैं तो सारा संसार खुश है, यदि आप उदास है तो सारा संसार भी उदास है। आप अकेले खुश है और चारों ओर दुख ही दुख है, तो क्या आप खुश रह सकेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। एक लहर अकेली उठ जाए मगर वेव्स जो है वो दरिया के छोर तक पहुंच जाते हैं, तो एक ही चीज़ से हजारों बातें होती है। तो हम अगर खुश रहेंगे तो अपनी चारों ओर खुशी होगी। उसी तरह वो देश, प्रदेश और प्रांत तक पहुंच जाएगी। अगर हम उदास होंगे या दुखी होंगे तो वो भी दुख भी उस तरह पहुंचता जाएगा। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। क्या कहना चाहते हैं? धर्म है वो खुश रहने में है या दुखी रहने में है। फिलॉसफी, जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने चेहरे पर बहुत सारा सूखा, मतलब एकदम बुझा हुआ चेहरा लेकर फरते हैं, तो वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े धार्मिक है, बहुत बड़े फिलोसोफर है। मगर ये बात सही नहीं है। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, उतना ही ज़्यादा फिलोसोफर और उतना ही ज़्यादा सदाचारी है। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है, मगर यह गलत है। कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी हाल में खुश रहना सीख सकता है। उसके लिए चेहरे पर बहुत सारी उदासी फैलाने की ज़रूरत
नहीं है। यह माना जाता है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के दो चार शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यह खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। यहाँ पर लेखक ने प्रकृति का वर्णन किया है कि प्रकृति में कुछ भी हो जाए, घने जंगलों में आग लग जाए तो भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ती। सूरज कभी बुझ नहीं सकता, चांद का चेहरा हमेशा खिलखिलाता है, तारे झिलमिलाते हैं, पेड़ों के नृत्य, पंछियों का संगीत वो सदा बहता रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बात को लेकर रूठ जाएंगे, एक छोटी सी बात को लेकर गुस्सा कर देंगे या किसी के साथ झगड़ने लगेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातों की जो चीज़ें हैं वो हमें इग्नोर करनी चाहिए और हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या का हल है खुद जीवित रहना और खुश रहना। उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मगर हमें क्या है, कंप्लेन करने की आदत पड़ चुकी है, हमें दुखी रहने की आदत पड़ चुकी है। हम जहाँ भी जाए खुशियाँ बांट नहीं सकते मगर दुख बांट देंगे। हमारे घर में ये है, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारे माता पिता ऐसे हैं, हम मतलब कंप्लेन ही करते रहेंगे। जो अच्छाई है वो हम बांटते नहीं हैं और दुख बांटते रहते, तो दुख जो है वो बढ़ता जाता है, हर समय वो बढ़ता ही रहता है। तो आप क्या बांटना चाहेंगे, सुख या दुख, वो अपने आप पर निर्भर है। लास्ट पैराग्राफ है, प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सच सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। मगर यहाँ प्रकृति और मनुष्य की कंपैरिजन की गई है कि प्रकृति जो है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, वो मतलब कुछ भी हो जाए वो चमकते रहते हैं, हरदम खिलकर रहते हैं। मगर इंसान जो है वो हर हाल में अपने को खुश नहीं रख पाता है। तो इंसान को हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहिए ताकि चारों ओर खुशियाँ फैले। लेखक ये कहना चाहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो मनुष्य को अच्छा सिखाता है, मगर मनुष्य क्या सीखता है वो पता नहीं है। अब हम देखें शब्दार्थ। गुत्थी, उलझन, समस्या। शीशाघर, ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारें तथा छत पर शीशे लगे हो। जायदाद, संपत्ति, हंसी ठट्ठे, हंसी मजाक, विकट, मुश्किल, फिलोसॉफी, दर्शनात्र। जायदाद, संपत्ति, हंसी ठट्ठे, हंसी मजाक, विकट, मुश्किल, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, झिलमिलाती, प्रकाशित या चमकती, बुझे हुए, मुरझाए हुए, वक्ष, छाती। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? मनुष्य जीवन को हंसी खुशी में बिताने के काम में लाया जाना चाहिए। आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह बुझे दिल के हो। ठीक है। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक समझा है?
लेखक की समस्याओं को चीनी प्रजा ने ठीक समझा है। उसके बाद है जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए। जीवन की समस्या किसने ठीक समझा है? जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा है। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वह है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? आदमी का जीवन मतलब हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी उसका प्रतिबिंब हर आदमी पूर्ण संग्रह का एक अंश है। वह जो कुछ भी अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होते हैं। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। उसके बाद है हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे पर धर्म, फिलोसॉफी, सदाचार के प्रतीक माने गए हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब प्रकृति के साथ हम मैच नहीं हो सकते हैं, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन आंसर है वो मैंने सविस्तार वाले दे दिए। उससे पहले 2-3 रह गए हैं, वो देखें। प्रसन्न रहने की कला क्या है? प्रसन्न रहने की कला है जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, हंसी खुशी रहना है। इसके लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना या उनको देखना ज़रूरी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उसके बाद है हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश कर सकते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हम अपनी खुशी हमें खुश नहीं रख सकती। ग्रामर देखें। निम्नलिखित शब्दों में से कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। कला तो कलाकार, नीति तो नीतिवान। उसके बाद है बात, तो बात का होगा बातूनी। बातूनी। उसके बाद है दिल तो दिलदार। उसके बाद है सदाचार तो सदाचारी। नृत्य तो नृत्यकार। संगीत तो संगीतकार। ओके। उसके बाद है विशेषण बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। संसार तो सांसारिक। उसके बाद है विश्वास तो विश्वासु। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंबित। उसके बाद है एक मिनट,